बच्चों आज हम लोग क्लास 11th और 12th में एक कॉमन चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। दिखाई दे रहा है? रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। ये चैप्टर बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है, ये समझ लीजिए। तो हमारे समझने पर डिपेंड करता है कि कितना हम इसको समझ पा रहे हैं कि कैसा जा रहा है। ठीक, फलन के बारे में आपको मैंने बता रखा है कि फलन क्या होता है, कितने प्रकार के फलन होते हैं, है ना, मैपिंग कैसे कैसे होती है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। आज हम डिस्कस करने जाएंगे किसके बारे में? रिलेशन के बारे में। रिलेशन आपका होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, अब मैंने आपको सेट भी बता रखा था कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, पहले ध्यान से सुनो तो 2 मिनट मेरी बातों को आप लोग। अगर आपके पास एक कोई सेट है 1 2 3 और एक सेट बी है जिसका नाम है 3 4 5, अब मैं आपसे ए क्रॉस बी की डिमांड करता हूँ। किसकी? ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है कि इसके पहले एलिमेंट के साथ तीनों का ऑर्डर पेयर, फिर दूसरे के साथ तीनों का ऑर्डर पेयर, फिर तीसरे के साथ तीनों का ऑर्डर पेयर। तो ये जब बनाओगे तो ये बनेगा 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5। ऐसे यहाँ से 2 से बनाओगे 2 3, 2 4, 2 5, फिर 3 से बनाओगे 3 3, 3 4, 3 5। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी हुआ। ठीक, तो ए क्रॉस बी निकालना सब जानते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो ये 1 3 ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा जाता है इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये हमारे पास 2 सेट होते हैं। सेट के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्डर पेयर के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है कि चीज़ें कैसे बनती हैं। जब हम बेसिक उठाए थे सेट थ्योरी क्लास 11th की, तो उसी में हमने डिस्कस कर रखा था। तो रिलेशन जो होता है वो किसी, अगर हमारे पास कोई भी सेट दिया है तो उस सेट का हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, और ए क्रॉस बी जो भी आपने निकाला था उस ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन एलिमेंट का जो सबसेट है वो रिलेशन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे मिल जाएंगे, लेकिन ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन होता है। ठीक, तो अगर इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। जहां ए और बी जो हैं रिक्त समुच्चय नहीं होंगे, इसमें से कोई भी ए और बी में से रिक्त नहीं माना जाएगा, दोनों में कुछ न कुछ एलिमेंट्स जरूर होंगे। जब एलिमेंट्स होंगे तो ए क्रॉस बी बनेगा। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट आएंगे रिलेशन फिर एक डिफिनेशन बताएगा और उसी में से निकल करके सबसेट आएगा। ठीक, अभी थोड़ा सा आगे देखेंगे। इसको हम लिख लेते हैं ऐसे कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। ठीक है, तो एक्स रिलेशन वाई, ये रिलेशन को ऐसे लिख सकते हो आप कि हमारे पास एक्स वाई लिखा है। अगर 2 एलिमेंट हैं जिनमें से जो ये वाला एलिमेंट है सेट ए को बिलोंग करता है, ये वाला एलिमेंट जो है सेट बी को बिलोंग करता है, और यक्स का रिलेशन वाई के साथ दिया गया है। यक्स जो है वाई के साथ रिलेट है। ठीक, आप चाहें अगर तो 2 सेट ना लें, एक सिंगल सेट में भी रिलेशन बन सकता है। तो आप सिंगल सेट में रिलेशन कहना चाहें तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो रिलेशन है तो वो सिंगल सेट में भी बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। चूँकि यहाँ पर सेट केवल एक ए वाई है तो ए का ए के साथ क्रॉस निकालेंगे तब जा करके उसका सेट तैयार होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख करके दिखाता हूँ। नीचे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ कि ए इज इक्वल टू एक सेट है, ध्यान से देखना,
ए इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक। अब आपके पास रिलेशन बनाना है। देखो रिलेशन को क्या डिफाइन कर रहा है, जो डिफिनेशन देगा वैसे ही बनाना पड़ेगा। रिलेशन कह रहा है इसमें कि ए कामा बी, ठीक है, सच दैट ए बी बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू ए, यानी ए भी, स्मॉल ए भी सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी भी सेट ए का एलिमेंट है, एंड बी ग्रेटर देन इक्वल ए। जो बी है उसका मान हमेशा ए के बराबर लेना है या ए से बड़ा लेना है, ए से छोटा नहीं लेना है। अब ए वाई से ए का भी मान ढूंढो, ए वाई से बी का भी मान ढूंढो, तो रिलेशन क्या बनेगा समझना। आप जैसे एक ले लेते हो, अगर ध्यान दो ए बी लिखना है, क्या लिखना है ए बी, लेकिन बी का मान बोल रहा है, बी का मान ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा ए से बड़ा रहे या ए के बराबर रहे। चलो अगर मैंने ए का मान 1 लिया तो बी का भी मान मैं क्या ले लिया 1, तो इस नियम का पालन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। मैंने ए का मान 1 लिया, बी का मान 2 लिया, बताना पालन हो रहा है। मैंने ए का मान 1 लिया, बी का मान 3 लिया, ए का मान 1 लिया, बी का मान 4 लिया, ए का मान 1 लिया, बी का मान 5 लिया, ए का मान 1 लिया, बी का 2 लिया, बी का मान 1 लिया। ये क्या सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ए यहाँ पर देखो बी का मान जो है वो ए से क्या हो गया, छोटा हो गया। और ये डिफिनेशन इसकी जो कह रही है, कह रहा है कि हमेशा बी को ए से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो हम ये वाला नहीं ले सकते, तब इसके आगे हम क्या लेंगे 2 2, फिर क्या लेंगे 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर 2 6 है, ये नहीं कहाँ से ले है। अब देखो 3 1 लोगे, 3 1 नहीं ले सकते, 3 2 नहीं ले सकते, 3 3 ले सकते हैं। तो हमने ले लिया 3 3, फिर हमने ले लिया 3 4, फिर हमने ले लिया 3 5। अब बताओ 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, हाँ तो 4 4 ले लिया। अब 4 5 ले लिया। अब 5 में क्या लोगे, केवल 5 5। तो देखो अगर ए क्रॉस ए तुम निकाले होते तो ए क्रॉस ए में बहुत सारे एलिमेंट आते, उन्हीं का देखो जो ये अंदर से निकल के आया है, तो ये चीज़ उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, अगर सिंगल सेट है तो जो अब ए क्रॉस ए का निकालते तो 1 का सबके साथ बनाते, फिर 2 का सबके साथ बनाते, 3 का सबके साथ बनाते, 4 का सबके साथ बनाते और 5 का बनाते, तो एक बहुत बड़ा सेट होता। और उसी सेट से निकल करके ये चीज़ आई है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ये सबसेट है उसका, ठीक। तो जो भी यहाँ रिलेशन कहे उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक रिलेशन और आपको दिया, ठीक, एक रिलेशन मैंने आपको दिया R1 रिलेशन है, ये सेट यही रहेगा, भला ए बराबर सेट यही चलेगा। इसी सेट में एक रिलेशन में दे रहा हूँ आपको R1 ए कामा बी सच दैट बी माइनस ए ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो, ए कामा बी सच दैट बी माइनस ए ग्रेटर देन 0। तो बी माइनस ए का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो इसको सहज भाषा में ऐसे भी तो कह सकते हैं बी ग्रेटर देन ए, चाहे बी माइनस ए ग्रेटर देन 0 कहें, चाहे बी ग्रेटर देन ए कहें। तो ऊपर वाले में नीचे वाले में फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले में यहाँ इक्वल भी लिया था और यहाँ इक्वल नहीं लिया है। तो जो इक्वल वाले हैं उनको छोड़ के बाकी जो बचेगा वही लिख लेंगे, ये बनाते बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। चलिए तो आप लोग इतना नोट करिए जल्दी से, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग। अभी आप लोगों ने रिलेशन के बारे में देखा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार। जैसे अभी मैंने एक आपको रिलेशन दिया था R1 बराबर कि b माइनस ए ग्रेटर देन 0, तो b ग्रेटर देन क्या हो गया था a, उसका रिलेशन आप लोग बना लेना वहाँ से। अगर कह देता b अगर एक रिलेशन आपसे ये कह दे
बनाने के लिए अपने से ही, एक मिनट, इस प्रकार से कि ए बराबर कोई सेट दिया है 1 2 3 4 5, ठीक, और रिलेशन कह रहा है कि R1 कोई रिलेशन है ए कामा बी सच दैट ए इक्वल बी प्लस 3, ऐसा है। तो ये रिलेशन कितने लोग बना पाओगे? बोलो पहला एलिमेंट बोलो। अगर ए का मान 1 लो तो बी का मान ले सकते हो कुछ। ए का मान हमेशा बी प्लस 3 होना चाहिए, ध्यान देना। तो बी का मान तुम पहले लोगे तब ए का मान पाओगे, करेक्ट। इसमें ए का मान पहले नहीं ले सकते हैं। तो चलो बी का मान 1 लो तो ए का मान क्या आ जाएगा? 4, अपने आप निकलेगा वहाँ से। अब अगर तुम बी का मान 2 लो तो ए का मान क्या आ जाएगा? 5। अगर तुम बी का मान 3 लो तो 6 इसमें है कहाँ? नहीं है, यानी बी का मान 3 हम ले ही नहीं सकते, ठीक। अब चलो हमने बी का मान क्या लिया? 1 लिया, 2 लिया, इसके बाद कोई और मान ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। जब 3 नहीं ले पाए तो 4 भी नहीं ले पाओगे, 5 भी नहीं ले पाओगे, कुछ भी नहीं ले पाओगे। तो ये बन जाएगा रिलेशन। जैसी डिफिनेशन है उसके हिसाब से क्या बन गया ये रिलेशन। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, जैसा वो कहेगा उसी हिसाब से हमको करना होता है, ठीक। चलिए हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में इसको कहते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। दूसरा आपका है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। तीसरा आपका है ट्रांजेटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। अब इसमें क्या होगा रिफ्लेक्सिव, क्या होगा सिमेट्रिक, क्या होगा ट्रांजिटिव, ये हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। 12वीं में पेपर में कभी कभी यही पूछ लेता है इन तीनों की डेफिनेशन के बारे में, तो इन तीनों को एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन करो, इनकी परिभाषाएं लिखो, ये सब पूछ लेता है क्वेश्चन। तो आप लोग नाम लिख चुके हो, हम लोग चलिए 1 बाय 1 स्टडी करते हैं इन सभी की। तो पहले हम लोग किसको देखेंगे? रिफ्लेक्सिव को देखेंगे बेटा। रिफ्लेक्सिव क्या है ये समझिए। डेफिनेशन लिखिए, इफ एनी रिलेशन, इफ एनी रिलेशन आर इज any set if any relation are in any set is such that each element of A is related from itself, by R, then R is called reflexive relation.
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि यक्स का रिलेशन यक्स से ही हो, यक्स का रिलेशन यक्स से ही हो, whereas x बिलोंग टू a। ये इस प्रकार से परिभाषा है कि इफ एनी रिलेशन आर इन एनी सेट इज सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड फ्रॉम इट सेल्फ बाई आर, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपके पास आर कोई सेट दिया है, आपके पास आर कोई सेट दिया है और उस सेट के जो भी एलिमेंट तैयार हों, तो एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन बनाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझ लो थोड़ा सा, मान लीजिए ए बराबर हमने एक सेट लिखा है 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पर कोई रिलेशन बन करके ऐसे आया, कोई रिलेशन यहाँ बन करके आया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1, चलो 3 2, इतना ही ये रिलेशन है। अब जो भी नियम कायदा हो, मैंने नियम कायदा नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट समझाने के लिए ये चीज़ लिख ली है कि एक रिलेशन है, एक सेट है ए जिसमें रिलेशन बन के ऐसा आ रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव कब माना जाएगा कि देखो जब 1 है, सभी एलिमेंट जितने भी इसमें एलिमेंट हैं वो अपने स्वयं के साथ भी रिलेट रहें, बाकी अंदर हो चाहे न हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहाँ 1 1 मिला, यानी 1 1 के साथ रिलेट हो गया, स्वयं के साथ रिलेट हो गया। 2 2 का है कहीं देखो? नहीं है। 2 को 2 के साथ भी रिलेट होना है। 3 3 है कहीं देखो? नहीं है। 3 को 3 के साथ भी रिलेट होना है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव। अगर इसी में ऐसा भी लिखा होता 2 2, यहाँ लिखा होता 3 3, बाकी कचरा क्या लिखा है हमसे उससे मतलब नहीं है। हमसे मतलब किस चीज़ से है? हम यह देखेंगे कि हमारे इस सेट में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है कि नहीं है, 2 का 2 के साथ कहीं लिखा है या नहीं लिखा है, 3 का 3 के साथ कहीं लिखा है नहीं लिखा है। वही ये कह रहा है कि इफ एनी रिलेशन आर इन एनी सेट इज सच दैट, मतलब किसी समुच्चय में कोई संबंध इस प्रकार से हो कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इज रिलेटेड फ्रॉम इट सेल्फ, स्वयं के साथ संबंधित हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ क्या हो? संबंधित हो बाई आर, किसी संबंध द्वारा, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो उससे हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। ठीक, तो इसको आप जल्दी से नोट करिए। देखिए रिफ्लेक्सिव की एक एग्जांपल समझते हैं। एक रिलेशन दिया है कि एक सेट हमारे पास ए बराबर 1 2 3 है। रिलेशन कह रहा है ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू ए, यानी दोनों के एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं? ए से बिलोंग करते हैं। और कह रहा है कि ए ग्रेटर देन इक्वल बी। अब आप बताओ ये रिलेशन क्या बनेगा? सारे एलिमेंट आपको बोलने हैं बच्चों, बोलो ए का मान क्या लिखें? 1, बी का मान क्या लिखें? 1, क्योंकि बराबर भी चलते ही है ना। फिर ए का मान लिखो 1, बी का मान लिखो 2, क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि कह रहा है कि ए का मान बी से क्या होना चाहिए? बड़ा या बराबर। तो छोटा न हो गया ए का मान, तो इसे नहीं लिखेंगे। और ए का मान कुछ भी आगे लिख पाओगे? एक के साथ ए का कोई मान नहीं लिख पाओगे। चलो अगर बी का मान, ए का मान 2 ले लो तो बी का मान 1 नहीं ले सकते? ले सकते हैं, क्योंकि ए बड़ा हो गया। अब ए का मान 2 तो बी का भी मान 2। ए का मान 3 लो तो बी का मान क्या लोगे? 1। ए का मान 3 लो तो बी का मान 2। ए का मान 3 तो बी का मान 3। ए का मान 4 तो बी का मान 1। दिए नहीं है, करेक्ट। तो इसको आप बंद करिए, ये रिलेशन तैयार हो गया। ठीक, अब मैं पूछ रहा हूं बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? नहीं है। देखो इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट हैं। अब तुम देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन कहीं है इसमें? है। 2 का 2 के साथ कहीं लिखा है? 3 का 3 के साथ कहीं लिखा है? तो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? बात समझ गए हो? रिफ्लेक्सिव कैसे जानेंगे? कि उसके प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ अगर संबंधित हैं तो वह रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। ठीक है ना? बाकी क्या लिखा है उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने आप में कोरिलेट ये भी नहीं है कि पता लगा 3 3 नहीं था,
अब कह दो रिफ्लेक्सिव है, सभी के होने चाहिए, इसका भी मिलना चाहिए, इसका भी मिलना चाहिए, इसका भी मिलना चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात? कर पाएंगे रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल को समझ में? धन्यवाद। देखिए, रिफ्लेक्सिव के बाद हमारे पास दूसरा नंबर का था सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। इसको समझे हम कि एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ फॉर ईच पेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए। यानी कि एक्स वाई हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो कि किसको बिलोंग करते हैं? सेट ए को बिलोंग करते हैं। अगर हमको उसमें जो हमने उसका सबसेट तैयार किया, जो रिलेशन तैयार किया, उस रिलेशन में यक्स का वाई के साथ रिलेशन मौजूद है और साथ ही वाई का भी यक्स के साथ मौजूद हो जाए, तो हम कहेंगे कि कैसा है? सिमेट्रिक है। अगर यक्स का रिलेशन वाई से भी मिले और वाई का रिलेशन यक्स से भी वहां मिल जाए तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल अगर रखूं कि एक रिलेशन यहां लिखा है, सेट पहले लिख लेता हूं, सेट ए लिखा है 1 2 3 और रिलेशन यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कोई भी रिलेशन है, मान लीजिए 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3। ये एक रिलेशन है, किसी भी डिफरेंशन से ऐसा ये बन के लिखा हुआ है, मान लीजिए। अब मैं आपसे कहूँ कि पहले तुम लोग ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? जल्दी बोलो। है रिफ्लेक्सिव? श्योर है सब लोग? अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो सिमेट्री में चेक क्या करोगे? कि रिफ्लेक्सिव वाली बात नहीं चेक करोगे। जैसे तुम देखो अगर कि तुमको 1 2 मिला तो 2 1 भी होना चाहिए, ये ध्यान देना है। अगर एक्स वाई मिला तो वाई एक्स भी होना चाहिए। देखो 1 2 मिला तो 2 1 है कि नहीं है? अब देखो 3 2 मिला तो 2 3 भी होना चाहिए, 2 3 भी है। ठीक, तो ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। तो रिफ्लेक्सिव भी है यह और सिमेट्रिक भी है। जरूरी नहीं है कि सारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे। हो सकता है कुछ रिफ्लेक्सिव बस हो, सिमेट्रिक ना हो, या कुछ सिमेट्रिक बस हो, रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है, हमें सिर्फ भी यह सीखना है कि हम सिमेट्री चेक कैसे करते हैं, कि अगर रिलेशन में एक्स वाई मौजूद है तो वाई एक्स को भी मौजूद होना होगा, तभी अब कहेंगे कि सिमेट्रिक है। ठीक है, नोट करिए। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध क्या होता है इसको भी समझ लीजिए जल्दी से। कि अगर आपके पास ए बी बिलोंग टू सेट ए बी कोई एलिमेंट है जो किसको बिलोंग करता है? सेट ए को बिलोंग करता है। या ये कहो कि जो आपने वहाँ ऑर्डर पेयर तैयार किए, ठीक, तो ए बी बिलोंग टू आर, यानी ए बी कोई एलिमेंट बना जो कि रिलेशन को लाई कर रहा है, एंड ए बी सी बिलोंग टू आर। अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, देन ए सी को भी आर में होना होगा। ये समझो, अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो इसका पहला वाला और इसका ये वाला ए सी को आर में होना होगा। अगर ऐसा हुआ तो दिया गया रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक, देखो मैं अगर कहूँ कि मेरा मुझी से रिलेशन, मेरा मुझी से रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। मैं कहूँ ये हमारा दोस्त है, ठीक, तो ये हमारा दोस्त है, इसका मतलब हम भी उसके दोस्त हुए। मैं कहता हूँ संतोष इज माई फ्रेंड, संतोष कहता है कि कमल इज आल्सो माई फ्रेंड, तो यहाँ रिलेशन कैसा बना? सिमेट्रिक बना। बात समझिएगा ध्यान से, थोड़ा देहाती भाषा में आकर के समझिए इसको। अब मैं कहता हूँ कि संतोष मेरा दोस्त है, संतोष कहता है कि साहिल मेरा दोस्त है, तो ओबियस है कि साहिल मेरा दोस्त होगा। अगर ऐसा हुआ, हो सकता है कि साहिल का हमारी दुश्मनी चलत हो, हम दोस्ती हमारे उनकर न होए, लेकिन संतोष मेरा दोस्त है और संतोष बोलता है साहिल मेरा दोस्त है, तो साहिल अगर मेरा दोस्त हो गया तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ठीक, अगर ए बी का रिलेशन आर में है
BC भी R में है, तो AC भी अगर R में हो जाए तो दिया गया रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। आया समझ में? जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा, एक सेट आपके पास लिखा है 1 2 3, ओके, रिलेशन ये लिख दिया गया 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3, इस प्रकार से कोई रिलेशन है। ठीक, अब पहले आप लोग ये बताओ, सॉरी ये एलिमेंट गलत लिख दिया मैंने, हाँ, अब आप लोग ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? सब लोग सोचें, जल्दी बोलें, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का तो है स्वयं का, 2 का भी है स्वयं का, 3 का नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बताओ ये सिमेट्री है कि नहीं है? सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 तो है, अब 1 2 के लिए सिमेट्री क्या चाहिए? 2 1, कहीं 2 1 मिला? नहीं मिला। बाकी चेक नहीं करना है, एक ठौरे अगर लफड़ा करने पाया तो फिर उत्तर हमारा नहीं है। अब बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव समझो, 1 2 है, 2 3 है, ध्यान से देखो, 1 2 है, 2 3 है, तो किसको होना चाहिए? 1 3 को। देखो 1 3 मौजूद है। बात समझ रहे ट्रांजिटिव के ना? तो ये ट्रांजिटिव है, न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही सिमेट्रिक है। तो इस प्रकार से हम सभी प्रकार के रिलेशनों को देख पाते हैं। इसको भी जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इसी में एक रिलेशन आपको और देखना है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध ये क्या होता है समझ लीजिए कि अगर कोई रिलेशन ऐसा रहे, ध्यान से सुनिए पहले, अगर कोई रिलेशन ऐसा रहे कि वह रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो हम कहेंगे कि वह रिलेशन तुल्यता संबंध है। वह संबंध कैसा है? तुल्यता संबंध है। ठीक, तो इसको लिख सकते हो इफ एनी रिलेशन, लिखो क्या बताया गया कि इफ एनी रिलेशन फॉलो एनी 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई संबंध दिए गए तीनों संबंधों को, कौन से? सममित, स्वतुल्य और संक्रामक, तीनों का पालन करता है, तो वह संबंध कैसा माना जाएगा? तुल्यता संबंध माना जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक हमारे पास सेट है 1 2 3 और एक रिलेशन हमारे पास है, ध्यान से देखना, 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3। चलो चलो देखो पहले बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? बोलो सब लोग, है। बताओ सिमेट्री है या नहीं है? है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है और 3 1 है तो 1 3 भी है ना? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? देखो 1 2 यहाँ है, 2 1 यहाँ है, तो ट्रांजिटिव के हिसाब से क्या बनना चाहिए? 1 1। देखो 1 1 मिल गया। यहाँ देखो 3 1 है, 1 3 है, तो क्या होना चाहिए? 3 3 3 3 मिल गया। ये कैसा हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये तीनों टाइप का रिलेशन हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। आई बात समझ में? बना ले जाएंगे। चलिए नोट करिए। हम लोग अब रिलेशन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन को समझिए 1 बाई 1 कैसे हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, इज द कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन इन द सेट ऑफ ट्रायंगल
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर इट। कह रहा है कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है ट्रायंगल की वह इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसे स्पष्ट कीजिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? हिंदी में क्या बोलोगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को? सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, थोड़ा ध्यान से देखना, ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल स्वयं के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? ये ट्रायंगल स्वयं के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, पहले ये बताइए। है, ठीक है ना, ये स्वयं के कॉन्ग्रुएंट है यानी रिफ्लेक्सिव है। स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब हमारे पास एक ट्रायंगल ये दिया है पी क्यू आर, ठीक, कह रहा है कि अगर ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या आप यह नहीं कह सकते हो कि पी क्यू आर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा? दो ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुआ तो दूसरा वाला भी इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये उस सिमेट्री के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सममित भी हो गया। अब तीन ट्रायंगल हमारे सामने लिखे थे, एक ये लिखा था डी ई एफ। अब कह रहा है कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? कह सकते हैं, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जो आपका प्रश्न था कि कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस है, इसे स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले केस में हम क्या बताएंगे इसमें कि प्रत्येक ट्रायंगल स्वयं के कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी यह रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरे बात में हम क्या बोलेंगे कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा ट्रायंगल पहले ट्रायंगल के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। तीसरे केस में हम क्या बोलेंगे कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा ट्रायंगल तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो तीसरा ट्रायंगल पहले के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मीन्स यह ट्रांजिटिव भी हो रहा है क्योंकि यह तीनों नियमों का पालन कर रहा है, अतः यह इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। स्पष्ट हो गई बात? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन इज द ब्रदर ऑफ इन पर्सन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ नॉट देन व्हाई। मैं कहता हूं रिलेशन का नाम क्या है? ध्यान से देखो, इधर देखो बच्चों, रिलेशन का नाम क्या है? ब्रदर, ब्रदर, ठीक। कह रहा है कि आपको यह बताना है कि यह इक्विवेलेंस है या नहीं है। इधर देखिए, जैसे मैंने कहा कि ए एक पर्सन है, तो मैं अपना खुद का भाई हूं कि नहीं हूं? ऐसा मैं कह सकता हूं? मैं अपना स्वयं का भाई हूं कि नहीं हूं? मैं अपना खुद का ब्रदर हूं, तो मेरा रिलेशन मुझी से कैसा बन गया? रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। अब ए कहता है बी से कि बी मेरा भाई है, तो बी भी कह सकता है कि ए मेरा भाई है, बिल्कुल कह सकता है। ऐसा आप लोग स्वीकार करते हो? मान लीजिए कि ए लड़की है, अब बी लड़का है। मान लीजिए कि ए लड़की है और बी लड़का है, तो ए का कहना है कि बी मेरा भाई है। ए सही कह रहा है या गलत? अब बी कह दे कि ए मेरा भाई है, तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर ए कहता है कि बी मेरा भाई है तो बी भी यही बोले कि ए मेरा भाई है। हो सकता है कि वह उसकी बहन हो जाए या भाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। यानी क्या सिमेट्री का पालन कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। जब पूर्ण रूपेण वो बात सत्य हो तभी सिमेट्री मानी जाएगी, और जब सिमेट्री का पालन नहीं करेगा तो इक्विवेलेंस होने के चांस यहीं से क्या हो गए? खत्म। तब हम ट्रांजिटिव चेक करने जाएंगे ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं। एक रिलेशन यहां पर दिया है R बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 in a set, in a set is reflexive but not symmetry। कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्री नहीं है, न ही ट्रांजिटिव है। ये इसको आप एक्सप्लेन करो। तो देख लो, सेट का नाम क्या था? सेट का नाम था 1 2 3। तो 1 के सारे मिल गए, 2 वाला भी मिल गया, 3 वाला भी मिल गया, रिफ्लेक्सिव हो गया।
अब देखो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, कहीं 2 1 लिखा मिला, सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्री नहीं होगा। अगर यहाँ देखो ये 1 1 है, ये 1 2 है, तो ट्रांजिटिव के लिए इसका पहला, इसका अंतिम, तो 1 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा। यहाँ देखो ये 3 3 है, सॉरी ये 2 2 है, ट्रांजिटिव भी नहीं मिलेगा। थोड़ा यहाँ गलत लिखा, ये एक एलिमेंट यहाँ 2 3 भी होना चाहिए था, ये अब सही हुआ, अब पूरा कंप्लीट हुआ रिलेशन, ठीक है, जो प्रश्न दिया है बुक में। तो देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 नहीं मिला। जब 1 3 नहीं मिला तो क्या ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं इसको भी। ये वाला भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। आपके बुक में ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी क्वेश्चन को समझ सकते हो, उनको जैसा कंडीशन दे उस कंडीशन के हिसाब से लिख सकते हो और बना सकते हो कि कौन सा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव जाएगा, कौन सा सिमेट्री जाएगा, कौन सा ट्रांजिटिव जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तब तक इनको आप लगाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे